चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में मोनिस इलाही, हुसैन इलाही, तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत समेत दीगर शरीक हुए। गवर्नर पंजाब के हलफ लेने से इनकार पर परवेज इलाही हलफ उठाने के लिए खुसूसी तैयार पर इस्लामाबाद पहुंचे। सरकारी टीवी पर चौधरी परवेज इलाही की हलफ बर्दारी की तकरीबात नहीं दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग कलअदम करार दे दी। चौधरी परवेज इलाही को मुंतखब वज़ीर आला करार दे दिया। लिखा, परवेज इलाही ने 186, हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए। हमजा शहबाज शरीफ कानून के मुताबिक वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुए। 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया, अगर गवर्नर इनकार करे तो सदर मुमलिकत फौरी तौर पर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ और काफ लीग का जश्न, शहर शहर मिठाइयाँ तकसीम, आतिशबाजी, कारकुनान के भंगड़े। फैसला आते ही इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनान ने इमरान खान और परवेज इलाही के हक में नारे लगाए। लाहौर में जेल रोड और लिबर्टी मार्केट पर भी कारकुन जमा हुए। रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, कराची, हैदराबाद, डीजी खान में जश्न। कसूर, नारोवाल, जंग, पाकपतन, लोधरा, मियांवाली, जहलम और दीगर शहरों में भी कारकुनान खुशी से निहाल हुए। लाहौर में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर भी जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, मुबारकबाद देने के लिए आने वालों का तांता बन गया। बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के कारकुन जरूर इलाही रोड पर पहुंचे। पीटीआई रहनुमा महमूदुल रशीद ने परवेज इलाही को हार पहनाए। चौधरी वजाद हुसैन ने भी परवेज इलाही को मुबारकबाद दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, पूरे पाकिस्तान में आवाम के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और जश्न मनाएंगे। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खराज तहसीन। ट्वीट में कहा, जजेस को धमकियों और बदसलूकी के बावजूद साबित कदम रहने और आइन और कानून को बरकरार रखने पर सराहते हैं। बैरिस्टर अली जफर और टीम का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। धांधली के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात में बेमिसाल तादाद में सामने आने पर पंजाब के अवाम का भी शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोनिस इलाही की बनी गाला जाकर इमरान खान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहा, अदलिया की साख का तकाजा और कारीन इंसाफ यही था, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। अदालती फैसले से हसूल इंसाफ की तवक्कुआत को धचका लगा। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया। तीनों जजेस साहिबान को सलाम। मर्जी का फैसला न आने पर मरियम नवाज की भी सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद। फैसले को जुडिशल को करार देते हुए कहा, इंसाफ का कत्ल नामंजूर। मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में लिखा, हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना और डट जाना चाहिए। हुकूमत मुश्किल से निपटने के लिए इक़दाम करे या फिर स्टेटस को का शिकार बने। लीडर्स उन्हीं हालात में बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की ख्वाहिश को मज़े का खेस करार दे दिया। कहा, वो चाहती है हुकूमत उनके वालिद की तरह अदालत के खिलाफ बगावत करे। सिसिलियन माफिया उनके लिए बिल्कुल मौजू इस्तिलाह है। मजीद कहा, अदालती फैसलों से सियासी मसाइल हल नहीं होते। सियासी मसाइल सियासी लोग ही हल करते हैं। अदालतों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। तमाम मसाइल का हल फौरी आम इंतखाबात में है। आसिफ अली जरदारी नून लीग को तबाह करके दुबई चले गए। नून लीग फिर मैं ना मानू की डगर पर चल पड़ी। अदालती फैसले पर तनकीद। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में इंतशार पैदा करेगा। फुल कोर्ट बन जाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। मलिक अहमद बोले, मुल्क में इंतहाई गैर मुनासिब सूरत हाल पैदा हो चुकी। हमजा शहबाज कहते हैं, अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया। अदालती कार्रवाई और फैसला मुतनाज़ है।
इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। फैसले के खिलाफ नून लीग के कारकुनान ने इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास में नून लीग के सीनियर रहनुमा भी मदऊ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के लाहे अमल पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फजल रहमान से फ़ोन पर राबते। अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ की जारहाना सियासत की तजवीज़। मरीम नवाज को अहम जिम्मेदारियाँ देने का इम्कान। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए इस्लाह मशवरे जारी। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, जैन कुरैशी, उस्मान बुज़दार के नामों पर गौर। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का फैसला। डिप्टी स्पीकर के लिए वासिक क़य्यूम और मलिक तैमूर के नाम पर गौर किया जा रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों की मंजूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। उधर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी का तबादला। वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया। कायम जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर की जजेस तकर्रुर का तरीक़ाकार बदलने की तजवीज़। कहा, मौजूदा तरीक़ाकार में जजेस को दूसरे जजेस से ख़तरा है। नए फ़लसफ़े के तहत बावर कराया जा रहा है। पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है और आइन वही है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। ताकत मुंतखब से गैर मुंतखब अफराद को मुंतकिल हो रही है। पार्लियामेंटेरियन सोचें और बेदार हो जाएँ। आर्टिकल 191 पर अमल करें या बड़बड़ाना छोड़ दें। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की एक और नशिस्त कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PP 241 से नून लीग के MPA काशिफ महमूद को डिनोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लीगी MPA को डिनोटिफाई किया। बतौर सदर मेरे पास इख्तियारात नहीं, किसी को कहूँ डायलॉग करो। तमाम फरीकैन राजी हों तो ऐवान सदर मसालियत में किरदार अदा कर सकता है। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तासुर गलत है कि उनके और वज़ीर आज़म के ताल्लुकात ठीक नहीं। 74 समरियाँ आईं, 69 समरियाँ उसी दिन दस्तखत करके भेज दी। उन्होंने आइन तोड़ा है, ना ही गद्दारी की है। पाक फौज के 32 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में आर्मी मेडिकल कोर के 8 अफसर भी शामिल हैं। डॉलर की बुलंद उड़ान न थमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपये 5 पैसे महंगा। तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 232 रुपये 93 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा 236 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा 39,894 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने बिजली 3 रुपये 50 पैसे महंगी कर दी। अगस्त और अक्टूबर में मजीद 4.5 रुपये तक इजाफा होगा। दिसंबर तक बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपये हो जाएगा। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। बोले, निर्खों में इजाफे का 1/3 सारिफीन पर असर नहीं पड़ेगा। घरेलू सारिफीन के लिए अगले चंद माह मुश्किल तरीन हैं। अक्टूबर के बाद बेहतरी नजर आएगी।